गया, उसने समझा कि ये सरकार हैं। उसने सवाल किया कि मैं हुजूर को मिलने के लिए फ़लाँ मुल्क से आया हूँ और हुजूर को मिलना चाहता हूँ, मेरी ये तमन्ना है, आरज़ू है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीम सलाख़ान नुमान मुनी कलंदरी साहब ने बड़े खूबसूरत मंज़र पेश किए सरकार की बारगाह से। वो दोबारा हाज़री मैं भी लगा रहा हूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम के करीब हुए, क्या कहने लगे, मुझे सरकार को मिलना है। तो हज़रत मौला कायनात रो कर कहने लगे कि सरकार का तो 3 दिन से विसाल हो चुका है, ये सरकार की कब्र अनवर है। और ग़ुलामों की जब ये चीख पुकार उस अराबी ने सुनी तो हज़रत मौला कायनात की बारगाह में वो अराबी कहने लगा, ए अली, मैंने तो सुना था कि अल्लाह का नबी जो है वो ज़िंदा है। हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं नबी ज़िंदा है, मगर बज़ाहिर तौर पर वो पर्दा फरमा चुके हैं। 3 दिन और 3 रातें हो चुकी हैं। हम तो इस गमगीन के अंदर हैं, दुख के अंदर है कि सरकार का चेहरा नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, उसकी मोहब्बत और बढ़ती गई। जब मोहब्बत बढ़ी तो कहा, मुझे कोई सरकार की ऐसी चीज़ ला कर दे, मैं उसको देखूं, मुझे तसल्ली हो जाए। तो हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं, यही ठहरो। हुज़ूर सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ़ ले गए। आप फरमाते हैं, मैंने हुजूर का जुब्बा मुबारक उठाया और उठाकर उस अराबी को दिया। उसने सीने से लगाया और सीने से लगाने की देर थी, रोते रोते अल्लाह की कसम हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं कि उसकी रूह परवाज़ कर गई। हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने उसे हिलाया और दिलाकर देखा कि इसकी कहीं रूह तो नहीं निकल गई। हज़रत मौला कायनात फरमाती हैं, ये मंजर देखने के बाद पता चला कि हम सिर्फ हुजूर के आशिक नहीं हैं, पता नहीं हुजूर के कितने कितने आशिक छुपे बैठे हैं। सुभान अल्लाह। अगर हुजूर की आशिकों को देखना है तो हज़रत ख्वाजा वैसे करनी को देखिए। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हज़रत बिलाल हबशी सरकार के पीछे अल्लाह की कसम इतनी मारे खाते हैं, अंगारों पे आपको लटाया गया, कहा बिलाल कलमा छोड़ दो। बिलाल कहते हैं, छोड़ने के लिए नहीं पड़ा था, ये हुजूर के साथ मोहब्बत के लिए पड़ा था। इसलिए हम हुजूर के ग़ुलाम हैं, हुजूर के दीवाने हैं। और हम भी चाहते हैं कि रात को जब हम सो जाएं तो हमें भी मुस्तफ़ा करीम के उस वद्दुहा के मुखड़े की ज़ियारत हो जाए। आज के तारीख़ के अंदर नुमान भाई भी ये दिन में ये इशारा कर रहे थे कि मैं भी चाहता हूँ और कुछ तजल्लियात जो हैं मुस्तफ़ा करीम के मैंने भी उनवार की देखी है। अब मैंने कहा कि नुमान भाई दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर हमें दिखाए। अल्लाह की कसम हम हुजूर के लिए तड़पते हैं, हुजूर की मोहब्बत में तड़पते हैं। क्यों तड़पते हैं? अगर हकीकतन हम नबी की उम्मती बनकर आज सारे खड़े हो जाएं तो ये कुफ़ार यहूदुल नसारा की क्या जुर्रत है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के साथ वो मामले में वो दखल अंदाजी करे। अल्लाह की कसम हमारी मोहब्बतें जो है वो बिखर चुकी है। हम हुजूर के दीवाने आपस में मोहब्बत की बजाय एक दूसरे के गले काट रहे हैं, उनके रास्ते काट रहे हैं। एक कहता है मेरा पेट भर जाए, दूसरा कहता है मेरे घर में दौलत आ जाए, एक कहता है कि मेरे घर में सारी दुनिया की दौलत आ जाए। रब्बे काबा की कसम, न दौलत काम आएगी, न घर काम आएंगे, न कोठी काम आएगी। अगर फ़कत कोई चीज़ काम आने वाली है वो मोहब्बत रसूल है। कब्र के अंदर ना तुम्हारी माँ जाएगी, ना तुम्हारा बाप जाएगा, ना तुम्हारे भाई जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। अगर कब्र में फ़कत कोई आएगा वो आमिना का लाल होगा। अगर आप चाहते हैं कि कब्र के अंदर आसानियाँ पैदा हों, कब्र के अंदर फरिश्तों के सवालात में आसानियाँ पैदा हों, तो मेरे करीम आका के ग़ुलामों हुजूर के सच्चे ग़ुलाम बन जाएं, 5 वक्त की नमाजी बन जाएं और हुजूर के साथ सच्ची मोहब्बत करने लगे। अपने घरों में कुरान की तिलावत शुरू कर दें, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएं। ये दुनिया की तालीम दुनिया में रह जाती है, ये वो तालीम है जिसको दुनिया में भी फ़ायदा होता है और दुनिया के जाने के बाद कब्र में भी इसका फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला की हुजूर दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान पढ़ने, कुरान समझने, दीन समझने और दूसरों को समझाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए और हुजूर सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ
سچی محبت نصیب فرمائے۔ جس طرح آج یہ چھوٹی سی محفل ہم نے سجائی، دعا کریں کل قیامت کے دن ہمارے لیے یہ محفل جو ہے یہ ذریعہ نجات بنے۔ اللہ تعالیٰ جن کی سوچ میں آیا اس کی زندگی سے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے والدین کی بھی بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔